आपने एक बार कहा था करिश्मा कपूर आपकी क्रश थी बचपन में। बचपन में थी, अब ध्वनि है, बस जब तक वो भागे ना। लक्ष्मण सर ये दोनों मस्ती करते थे सेट पे, दोनों आशिम एंड ध्वनि? मस्ती करते थे, काम बहुत कम करते थे। विनोद सर की काफ़ी बहुत शानदार फिल्म्स हमने देखी हैं। अब आपकी फिल्म जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, तो कहीं दिमाग में नहीं आया एक भी बार कि मतलब जो लोग हैं वो ट्रोल कर सकते हैं रिगार्डिंग नेपोटिज्म एंड ऑल? समझ में नहीं आता कि हम हमेशा इंडस्ट्री वालों को नेपोटिज्म के बारे में क्यों पूछते हैं। ध्वनि मैम, आप पर जब 700 मिलियन व्यूज खरीदने का इल्जाम लगा था तो आपने कहा था मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आपका कई वीडियोस वायरल होती हैं, राइट? एंड यू नो अबाउट फराह खान्स वीडियो एंड ट्रोलिंग इज अ पार्ट ऑफ इट। या सारे लोग ट्रोल होते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आई फील ये जो ट्रोल करते हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं और बहुत आसान होता है कि अपने स्क्रीन्स के पीछे बैठ के किसी को ऐसे बोलना। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। पूछा मुझसे किसी ने इस मोहब्बत में कमबख्त ये आंखें क्यों हो जाती है नम? पूछा मुझसे किसी ने कि कमबख्त इस मोहब्बत में ये आंखें क्यों हो जाती है नम? जवाब में मैंने कहा जनाब ये मोहब्बत है, किसे पता कहाँ शुरू कहाँ खत्म। इसी के साथ बहुत बहुत स्वागत है कहाँ शुरू कहाँ खत्म की स्टारकास्ट का। ध्वनि भानुशाली, आशिम गुलाटी, लक्ष्मण सर एंड सौरभ दास गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दिल्ली आए हैं आप सब, एक एनर्जेटिक शहर, बहुत बढ़िया, खाने के मामले में एकदम चटोरे लोग रहते हैं इस शहर में। कैसा लग रहा है आके? घर है अपना तो हमेशा बहुत अच्छी फीलिंग है, और काम के लिए आए हैं तो और भी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि प्रमोट कर रहे हैं अपनी पिक्चर यहाँ पर अपने शहर में। ध्वनि, आपकी ध्वनि अब दिल्ली में सुनाई दे रही है आज, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर कभी ऐसे कॉन्सर्ट्स में आए हो आप, तो फिर सबसे ज़्यादा मतलब क्या फेवरेबल, सबसे आते पहले करने का क्या मन करता है दिल्ली में? ऐसा कुछ है कि भाई यहाँ पर तो जाना ही जाना है? मैं एक्चुअली दिल्ली बहुत कम आई हूँ। मैं एक बार सिर्फ एक कॉन्सर्ट के लिए आई थी, उसके बाद मैं शॉपिंग करने आई थी। और कल मैंने सोया चाप खाया है। अच्छा, तो सोया चाप। मैंने काफी लुत्फ उठाए। क्या और प्रमोशन कर रहे हैं। तो ध्वनि, आपका आगाज बतौर एक्टर बॉलीवुड पे इस फिल्म के साथ हो रहा है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म के साथ। तो क्या ध्वनि को मिशन सक्सेसफुल की आवाज सुनाई दी इसको करने के बाद, इस फिल्म को करने के बाद? वो तो आई थिंक ऑडियंस डिसाइड करेगी कि मिशन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, और मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे कि क्या फीलिंग है। बिकॉज मैंने अपना 100% दिया है और फुल्ली सरेंडर किया था जब मीरा को का कैरेक्टर निभाने का मौका मिला था। और अब एवरीथिंग इज जस्ट ऑन देयर वर्डिक्ट, नॉट माइन। अच्छा चलो, जनता जवाब देगी, आपके मुताबिक ये है जवाब। तो आशिम, आपने ताज में जो किरदार निभाया था अकबर के बेटे सलीम, और अकबर का किरदार निभा रहे थे नसीरुद्दीन शाह साहब, तो क्या कुछ ऐसा सीखा जो इस फिल्म में भी अप्लाई करने को मिला उनसे? उनसे तो सीख मतलब सारा टाइम सीख ही रहे थे, वो आसपास रहते थे तो ऐसा लगता था कि बस यही इंस्टीट्यूशन है और चलते फिरते इंस्टीट्यूशन स्कूलिंग तो वहीं से। हाँ, तो सीखा मतलब यही, आई थिंक जितनी गलतियां मैं वहाँ कर रहा था, आई थिंक आई वाज बेटर इक्विप्ड टू मेक बेटर मिस्टेक्स ऑन दिस सेट, एंड आई होपफुली हैव लर्नड अ थिंग और टू फ्रॉम देयर। तो आई फील लाइक सीख तो चलती रहती है, आप बस अपना दिमाग और ध्यान एक जगह रख के चलें तो सब अच्छा चलता है। क्या बात है। अच्छा, एक सवाल ध्वनि मेरा आपसे ये है कि विनोद सर की काफ़ी बहुत शानदार फिल्म्स हमने देखी हैं, सिर्फ एक बंदा काफ़ी है भी उन्होंने प्रोड्यूस की थी, और उसके अलावा भी जनहित में जारी, वी कैन से, एंड मैं अटल हूँ जो अभी हाल ही में आई, एंड देन सडनली अब आपकी फिल्म जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, तो कहीं दिमाग में नहीं आया एक भी बार कि मतलब जो लोग हैं वो ट्रोल कर सकते हैं रिगार्डिंग नेपोटिज्म एंड ऑल? आई थिंक ये फिल्म लक्ष्मण सर से भी जुड़ी है, तो आई डोंट थिंक वो गलत डिसीजन लेंगे। नहीं बिल्कुल। और मेरे लिए ये करना मेरा सपना था, और मैं बिलीव करती हूँ कि मुझे अपने हर सपने पूरे करने हैं, एंड आई वांट टू लिव माय लाइफ। एंड अगर मेरे हाथ में अगर अपॉर्चुनिटी है तो मैं क्यों ये कहूँगी कि जस्ट बिकॉज लोग कहेंगे कि नेपोटिज्म है।
तो मैं नहीं करूँगी। मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगी, सीखूंगी, लोगों की जो मुझे सिखाना चाहते हैं उनकी बातें सुनूंगी, सरेंडर करूंगी और फिर डिसाइड करें ना लोग कि मैंने अच्छा काम किया है कि नहीं किया है। अगर मैं ऐसे ही डर जाऊंगी कि यार अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है बिकॉज मेरे डैड भी इस बिजनेस में है, तो आई थिंक दैट्स रॉन्ग। देन आई एम जस्ट निगलेक्टिंग माई, क्योंकि उन्होंने भी 27 साल लगाए यहाँ पहुँचने के लिए, ईजी नहीं था। बहुत बहुत मुश्किल होता है। क्या बात है। सौरभ सर, आपकी भी डेब्यू फिल्म है एज ए डायरेक्टर, तो क्या प्रेशर फील हुआ पहली फिल्म को? कैसा लगा इस फिल्म को डायरेक्ट करते वक्त? मजा तो आया होगा ऑब्वियसली। बहुत मजा आया। इनफैक्ट इन दोनों से बहुत सपोर्ट मिला। क्या है कि जब आप सीख के ही अच्छे स्कूल से आते हो लक्ष्मण सर के, तो ज्यादा प्रेशर होता नहीं है। फिर आपको बस अपने बेसिक्स राइट रखने होते, ठीक है। और उसके बाद ऐसे इतने कोऑपरेटिव एक्टर्स अगर मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा, उससे ज्यादा क्या चाहिए। लक्ष्मण सर, फिल्म ये दोनों मस्ती करते थे सेट पे? दोनों आश्रम में मस्ती करते थे, काम बहुत कम करते थे। दिल वाले पूछते कोई भी फिल्म जो है वो मस्ती में ही अच्छी होती है, क्योंकि उस प्रोसेस को आपको एंजॉय करना होता है। क्योंकि फिल्म शूटिंग खत्म होने के बाद ना आप डार्क रूम में होते हो, साउंड डार्क रूम, डीआई डार्क रूम, एवरीवेयर इट्स अ डार्क रूम, यू कांट इवन सी सामने वाले का चेहरा। शूटिंग ही फिल्म का एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप सिर्फ एंजॉय कर सकते हो प्रोसेस। ये तो है। सो दोनों ने बहुत मस्ती की है। मैं 2-3 बार सेट पे गया था, मैंने भी काफी मस्ती की। काम तो हमने पहले किया था फिल्म के, राइट। उसके बाद तो हम खेल रहे थे। बिकॉज अगर विद सौरभ सर एंड लक्ष्मण सर हमारी रीडिंग्स हुई थी, हमारे वर्कशॉप्स हुई थी, तो जितनी भी मेहनत जो हमारी थी वो हमारे फिल्म से पहले हो गई थी। उसके बाद तभी हमें मौका मिलता है फिल्म में जाके खेलने का। तो हमने फिर मजे में पूरी पिक्चर निकाल दी। 40 दिन हम भोपाल में थे, हमने बहुत मजे किए हैं। तो सर ही इज एब्सोल्युटली बहुत। और जो आपने पहले पूछा नेपोटिज्म का, जो ध्वनि को मैं बताना चाहूंगा कि इतने सालों से ध्वनि एज अ सिंगर परफॉर्म कर रही है, लोगों ने उसको काफी पसंद किया है। तब जाके मैं गया था विनोद भानुशाली के पास स्क्रिप्ट लेके, ओके, कि मेरे पास स्क्रिप्ट है एंड आई थिंक ध्वनि इसमें बहुत अच्छी रहेगी। ओके। और मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता कि हम हमेशा इंडस्ट्री वालों को नेपोटिज्म के बारे में क्यों पूछते हैं। अभी मेरे पापा किसान थे, मैं डायरेक्टर बन गया। विनोद भानुशाली जी के पापा एक मिडिल क्लास इंसान थे, वो यहाँ तक पहुंचे। ऑब्वियसली वो अपनी बेटी को अगर वो डिजर्व करती है तो वो चाहेंगे कि वो इस फील्ड में आगे बढ़े। वो ये नहीं चाहेंगे कि मेरी बेटी रिपोर्टर बने, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मतलब आप मानते हैं कि थोड़ा सा पुश मिलता है, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, विच इज नॉट रॉन्ग एट ऑल। विच इज नॉट रॉन्ग। आप पॉलिटिशियंस के देखिए, परदादा से दादा, चाचा, साले सब आते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। इंडस्ट्री में जैसे मेरे पापा किसान है, मैं अपने स्ट्रगल से यहाँ तक पहुंचा। अगर मैं अपने बेटे को लॉन्च करना चाहूँ तो नेपोटिज्म, अरे भाई क्या नेपोटिज्म। यहाँ पे पॉलिटिक्स में देखिए, कॉर्पोरेट्स में देखिए, क्रिकेट्स में देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनता है। नहीं, मेरे पापा डॉक्टर है, मैं डॉक्टर नहीं बना। आपकी गलती है। मैं शायद सवाल करने के लिए मिला था यहाँ पर। बट वो सवाल ही रॉन्ग है, क्योंकि शी डिजर्व टू बी हियर, शी टोटली डिजर्व्स टू बी हियर। मतलब इनके जो गाने हमने सुने हैं अक्सर, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुए हैं। वास्ते से लेकर अभी इस फिल्म में भी आपने बहुत शानदार गाने गाए। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपका कई वीडियोस वायरल होती हैं, राइट? एंड यू नो अबाउट फराह खान्स वीडियो एंड एवरीथिंग। वास्ते जावे दूं, मैं गवाह भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं, बदले में मैं तेरे। ओके, चुप हो जाती हूँ। But right now, when you came with Ajeeb Dastan video with Farah, it was really beautiful. Everyone is liking it. It is going viral. Yes. So, how do you see this transition? कि उधर से इधर तक, मतलब you know, some people troll you sometimes, and now they are promoting you at the same time. So, how are you feeling about it? I just feel that तब भी मैं गा रही थी, and there are some days where you're not feeling up to it. There are some days where you make mistakes, and maybe that was the day where I wasn't feeling up to it, and I wasn't feeling up to it, and she was
हाँ, पैटिंग माई बैक हाँ, बिकॉज आई हैड 103 Yeah. एंड बट मैं ये लोगों को जाके नहीं बता सकती एंड नॉट एवरीवन's going to be forgiving. So and the only reason she did it also because she knows I'm talented. Otherwise कुछ होता ही नहीं ना, वो नहीं करती मेरे साथ ये वीडियो फिर से. I'll tell you when we were in Abu Dhabi and वहाँ बहुत ड्राई क्लाइमेट था और ऑलरेडी मैं सिक थी, तो मेरा गला it was just out of place and I'm so sorry, but ये justify करने की जरूरत ही नहीं है. You know what I mean? I feel ये जो troll करते हैं वो बहुत frustrated लोग हैं और बहुत आसान होता है कि अपने screens के पीछे बैठ के किसी को ऐसे बोलना. बिल्कुल. और उतना ही मुश्किल होता है जिस मंच पर ये थी वहाँ खड़े होके गाना. तो firstly it was a misunderstanding. Secondly, I don't think there needs to be any justification for Yeah. that because it's very difficult to be doing what she's doing and where we are at this point. I Yeah. mean, this is for me, तो it's a blessing. Yeah. तो बहुत मेहनत करके इस पॉइंट पे हम आते हैं और ये बात ट्रोल करना तो मतलब 1 सेकंड का काम होता है और उसमें ये होता है ना कि एक कमेंट कर दिया और आगे दूसरे उस पे चले गए, वहां फिर वहां जाके कमेंट कर दिया. It keeps on going. It is, हाँ. हाँ. तो and the worst part was they've taken that clip, added a different kind of tuner Ah. and then tried to fix it. So मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ऐसा तो था ही नहीं. अच्छा. तो because it happens ना, technically you can do a lot of things and sometimes then people start to feel that oh she probably doesn't know anything. It was an IFA conference, लेकिन 2019 में जो आपकी IFA की परफॉर्मेंस थी, हाँ. it was really beautiful. Insane, मतलब ना? it was insane. Everyone Thank was you. cheering for you. Thank So you. and IFA is already 1 week left with Yeah, IFA. yeah. So what's the feeling? मतलब कैसा लगता है उस टाइम पे परफॉर्म करके इतने सारे क्राउड के सामने and how did it went for you IFA? आइफा जब मैंने पहली बार किया था तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा था. मैंने अपने पूरे बैंड के साथ बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू हैव सम एलिमेंट्स दैट आर प्री रिकॉर्डेड, तो हम पूरी रात बैठ के हमने वो किया और उसके काफ़ी प्रेप हुई थी एंड जब वो परफॉर्मेंस आया तो लोगों ने बहुत सराहा भी इन 2019 एंड मुझे बहुत मज़ा आया यार. आई लाइक डूइंग दिस, दैट्स व्हाई आई एम इन द बिजनेस एंड लोग प्यार देते हैं तो अच्छा लगता है. और ट्रोलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इट यार, सारे लोग ट्रोल होते हैं तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. बहुत सारे लोगों के दिल के सवाल थे तो हमने सोचा हम जरिया बन जाते हैं उनके सवालों का आप तक पहुंचने के लिए. तो पहला सवाल ध्वनि आपके लिए, ये आपके लिए खत के रूप में लिखा है. प्यारी ध्वनि, आपकी ध्वनि हमें बहुत लुभाती है. हम आपके फैन कम और आप हमारी क्रश ज्यादा हैं. क्या पहले से ही आपका कोई दिलबर है या फिर वास्ते आपके हम इंतजार करना जारी रखेंगे? सर, ये तो मुझे पहले पूछ लेते हैं. कौन? नंबर भेजो. या मैं कुछ रिएक्शन चाहता हूँ. ही वांट्स एन आंसर कि वो वास्ते आपकी इंतजार करना जारी रखे या फिर आपका पहले से कोई है दिलबर. नहीं, मेरा कोई नहीं है. जब मिलोगे तब. ये जहाँ जाती है वहां से भाग जाती है, तो ध्यान उसे. क्या बात. अच्छा आशिम, अगला क्या क्या नहीं, मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट करो इनको जल्दी. जरूर टेक्स्ट करें जी. ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए आशिम. आशिम, आपको जब से देखा है ख्वाबों में आप ही की दस्तक होने लगी है, लेकिन प्रेजेंट में आपके सपनों में कौन आती है? इन शॉर्ट बॉलीवुड में आपकी अभी क्रश कौन है? मुझे तो सिर्फ ध्वनि की ध्वनि मेरे कानों में गूंजती है. अच्छा, और आपने एक बार कहा था करिश्मा कपूर आपकी क्रश थी बचपन में. बचपन में थी, बचपन में. अब ध्वनि है. अब ध्वनि है. बस जब तक वो भागे ना. कहाँ शुरू कहाँ खत्म में. बहुत खूब. अच्छा ध्वनि मैम, ये अगला सवाल है आप ही के लिए. ध्वनि मैम, आप पर जब 700 मिलियन व्यूज खरीदने का इल्जाम लगा था तो आपने कहा था मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं. तो अब आपका इस पर क्या कहना है कि आने वाले टाइम में आप 700 मतलब आपने ऐसा कहा था कि पैसे नहीं, आपके ऊपर जब लगे 700 मिलियन कौन खरीदता है भाई? 700 मिलियन खरीदने के लिए पैसे, टाइम और एनर्जी और किसको बिठाऊं मैं इतना सब खरीदने के लिए? मुझे सही बताओ. बात है. क्या बात है. तो देखिए ऐसा कुछ था नहीं उनका. और यही वो question था. चैनल मेरा थोड़ी है. मतलब
ये क्या बात होगी? कोई ठीक है, तो मैंने देखिए ऐसा कुछ था नहीं, वो सिर्फ अफवाहें हैं। और एक सेकंड, ये इल्जाम मेरे पे कभी लगा नहीं था यार। ये व्यूज खरीदने के इल्जाम लगे थे आप पे, तो उस पर आपका हमने पढ़ा भी काफी ज्यादा, तो उसमें आया था सामने कि आपने कहा था कि मेरे पास अच्छा, पैसे मुझे भी एक नहीं। बात बताओ, अगर मैंने खरीदे हैं तो इतने सारे लोग मुझे जानते कैसे हैं? नहीं, वो तो आपके गाने इतने वायरल हुए हैं Exactly my point, buddy. हाँ भाई, You've given the नहीं answer. ये तो जनता के सवाल है, हम तो बस जरिया उनके सवालों का आप तक देखिए पहुंचने उन्होंने के। जवाब दे दिया। तो मूवी में आप एक फैमिली का हिस्सा हैं जो बहुत रोले में रहती है, ठीक है, पूरी फैमिली बढ़िया से, आपसे बिना पूछे आपकी शादी फिक्स करा दी जाती है। रियल लाइफ में विनोद सर कैसे? बहुत अलग, टोटल ऑपोजिट। अपोजिट। ऑपोजिट। मुझसे कभी उन्होंने कहा नहीं कि तुमको ये करना पड़ेगा, कोई चीज़ कभी थोपी नहीं गई, ऑलवेज अपने डिसीजंस लेने का मौका दिया गया। एंड कॉन्वर्जेशंस होती थी यार, ऑलवेज। हमारे पेरेंट्स, मेरी एक बहन है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं जताया कि आपको वही करना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। ओके। दे ऑलवेज मेड श्योर कि हम वो कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, और हम अपनी लाइफ डिसाइड खुद करते हैं। वो हमें गाइड करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आर टू गाइड यू, टू लव यू। पर कभी भी किसी भी चीज़ पे रोक नहीं लगाई, ना कुछ थोपा, तो हम कभी भागे भी नहीं। क्या बात है। अच्छा, इस फिल्म का आपका एक मोनोलॉग भी काफी फेमस हो रहा है, जहाँ पर आप कॉन्वर्जेशन कर रही हैं आशिम के साथ ही, एंड जो उसमें आपने बात कही उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि रियल लाइफ में वेयर यू सी वुमेन इन फ्रंट ऑफ अ मैन, मतलब व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव कि इक्वल तो सब बोलते हैं, लेकिन वुमेन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा करती हैं, ठीक है, तो आपका क्या कहना है इस पर? सही कहा आपने। हाँ, आई थिंक हम ये नहीं कह रहे हैं कि फिजिकली हम इक्वल हैं, वो तो हम कभी भी नहीं कर सकते, पर आई जस्ट फील फिजियोलॉजिकली, इमोशनली विमेन आर स्ट्रॉन्ग ना। और वो तो आप भी अग्री करते हैं, आई थिंक लक्ष्मण सर भी अग्री करेंगे, सौरभ एंड कृष्ण। Very good. Very good. I'm so happy to hear that. Yeah. So there are men and women who believe that equal है दोनों, and women do more. I've seen so many women in my team. Usha ji leaves her child and comes here and works and stays with us, and goes back home and takes care of her daughter. Payal has 2 children. I just feel there's Pooja has a child, so they do a lot. They raise their children, they work, and they go back home and then work again, you know. And I just feel like, do men do that? Okay. So what's women is portrayed in कहाँ शुरू कहाँ खत्म? आशिम, मेरा क्वेश्चन आपसे कि आपके हिसाब से इस फिल्म में किस तरह से दर्शाया गया है? जिस तरीके से दर्शाना चाहिए वैसे ही दर्शाया गया है। जहाँ जो मेरी फैमिली है, जहाँ से मैं आता हूँ, बरसाना, वहाँ पर women have a powerful voice. In fact, even my character, the way I have played it लठमार also, होली खेली जाती है, लठमार होली खेली जाती है। आपने खेली है कभी? नहीं, मैंने नहीं खेली। अपनी फिल्म में पहली बार हमने क्या इसको सेलिब्रेट किया है। बट जहाँ से हम आए हैं, मतलब जो मेरा बैकग्राउंड है फिल्म में, वहाँ पर women have more power. They have a bigger voice. जो कि मेरे ख्याल में बहुत सच भी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने पहले एक शो किया था, और वहाँ पर मेरी जो डायरेक्टर थी वो प्रेग्नेंट थी जिस टाइम पे वो शो डायरेक्ट करी थी। आई थिंक उनका 8th मंथ था जब उन्होंने वो मैटरनिटी लीव ली। उससे पहले वो पूरी अपना उन्होंने डायरेक्ट किया, और मतलब सेट पे रहती थी, कुछ कहीं शी नेवर कंप्लेंट। सो जो कि आपका क्वेश्चन, मतलब आई फील हमारी पिक्चर में भी ये लाइन है कि औरतों को कोई छोटा कैसे समझ सकता है, उनमें तो पूरा यूनिवर्स है। क्या बात। और आप हो तो हम हैं। तो अगर इफ देयर वर नो वुमेन, तो हमारा तो सवाल ही नहीं उठता। तो हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं उस चीज को? और वहाँ वो उस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। इवन इन माई रियल लाइफ आई हैव ग्रोन अप अराउंड वुमेन, एंड जो सेंसिटिविटी एक आदमी को चाहिए, जो एक मैस्कुलिन और फेमिनिन का एक जो मेल है, वो बहुत ज़रूरी है। और वो आपको सिर्फ एक औरत ही दे सकती है, और औरत के आसपास रहना वो एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल में। और वही हमारी पिक्चर, आई थिंक उसी पे वही बेसिस हैं, यू नो। तो जहाँ मतलब हमारी फैमिली में, क्रिश की फैमिली में, women have that power to actually, which is why when मीरा comes, और मीरा जब वहाँ पर आती है तो उसका जो हृदय परिवर्तन वहीं से होता है। वही देख के कि यार हमारी फैमिली में कभी हमसे किसी ने पूछा नहीं, और यहाँ पर
औरतों को मतलब कहाँ पर रखते हैं, यू नो. सो दैट्स द एसेंस ऑफ आवर फिल्म. क्या बात है. अच्छा, आप लोगों की तो बात हुई. सौरभ सर काफी देर से शांत बैठे हैं, लक्ष्मण सर काफी देर से बोल रहे कि हमें क्यों बुलाया है. तो सर नहीं हम चुप रह के बहुत बोल देते तो हैं. मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ यू, व्हाट इज द यूएसपी ऑफ दिस फिल्म, आप दोनों के हिसाब से. इट्स अ फन राइड. इट इज अ फन राइड. इट इज अ फन राइड. हमें कोई मैसेज नहीं दे रहे, कोई बड़ी सीख नहीं दे रहे. इट्स अ फन राइड, आउट एंड आउट फन राइड, हिलेरियस फिल्म. एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म जाते जाते सोचते जाते हो कि हमने क्या देखा है. सो एवरीवन इज गोइंग टू एंजॉय दिस फिल्म. क्या बात है. एंड में सस्पेंस में छोड़ा है फिल्म में. सस्पेंस में कुछ नहीं छोड़ा, अच्छा, पूरा खोल दिया है. पूरा खोल दिया. लक्ष्मण से पूरा खोल दिया. अरे आपके हिसाब से सर, सौरभ से. सर वही फैमिली एंटरटेनर जैसा सर कह रहे हैं, जो शायद कहीं ना कहीं आज मिसिंग हो गया है सडनली. क्योंकि जैसा आपने कहा सस्पेंस नहीं है सर. फैमिली के साथ जाइए, आप एंजॉय करिए और आपको अच्छी लगेगी. अच्छा, आप चारों ने बढ़िया से मतलब पूरी मूवी बनाई है, तो एक दूसरे को थोड़ा बहुत जाने भी हैं, तो उस हिसाब से कुछ कुछ रैपिड फायर टाइप है कि एक क्वेश्चन पूछूंगा, यू हैव टू रिप्लाई कि कौन उस पर्सनैलिटी को रिजेंबल करता है. ठीक है, तो पहला है फूडी. मैं ही खुद पे ले लेता हूँ. Who's more notorious? ये आशिम. क्या प्रैंक करते थे? नहीं, इसकी बीइंग ही ऐसी है. क्या बात है. Who's the powerhouse of energy? सर. लक्ष्मण सर की तो आवाज से ही पता लगता है, एकदम बैठा ही हूँ. Never seen him get tired. I think both sir and Saurabh and sir more actually, because I've never seen him rest. अच्छा, वो constantly always रहते हैं and present रहते हैं, और मुझे सीखना है वो कैसे करते हैं. सुपर पावर है वो. सुपर पावर. ओके, द ट्रैवलर, मतलब जिसको घूमना सबसे ज्यादा पसंद है. मुझे तो नहीं पसंद सर. मुझे अच्छा लगता है, एकदम. but I wouldn't call myself. Johnny likes it, yeah. Traveling. So, which is the favorite place you have ever traveled to? बरसाना. बरसाना, yes. प्रमोशन हो तो ऐसा हो भाई. हमें तो जहाँ मौका अगर मिलता है प्लग इन कर देते हैं. बरसाना का. क्रिश के घर बरसाना. ओके, सबसे ज्यादा बढ़िया डांसर कौन है सब में से? I think मैं ही हूँ. बनी है. यहाँ इस ग्रुप. हमने तो कर लिया. ओके, ठीक है. तो लास्ट में जाते जाते एक बार अजीब दास्तां आपसे सुनना चाहेंगे, फिर हम आपके लिए कुछ लाएं, वो हम आपको सुनाएंगे. तो एक दफा हो जाए. Done. अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम. अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम. Thank you everybody. क्या बात है. क्या बात है ध्वनि. तो एक पेशकश मैं आप दोनों के लिए भी कुछ लाया हूँ, तो वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा. इफ Yeah, permission granted. ठीक है, परमिशन ग्रांटेड. वास्ते जा भी दूं मैं, गवाए माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं, बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नतें सच कहूँ छोड़ दूं. तुमसे ज्यादा मैं ना जानूं, तुमसे खुद को मैं पहचानूं, तुमको बस मैं अपना मानूं. तुमसे ज्यादा मैं ना जानूं, तुमसे खुद को मैं पहचानूं, तुमको बस मैं अपना मानूं. माहिया वास्ते जा भी दूं, मैं गवाए माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा. Very good. Fun. हो जाऊंगा तुम पागल हो जाओगी, देख लेना देख लेना, इतना
थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो देखिए, बहुत बढ़िया कॉन्वर्जेशन हुई, बहुत सारे सवालों पे आपने जवाब भी जाने, लेकिन 20 सितंबर को आ रही है फिल्म, देखने जाना है बढ़िया से, और रिव्यू डालिएगा बढ़िया से, और कमेंट सेक्शन में इधर लगा दो भरमार। थैंक यू सो मच। एंड विद दैट यहाँ शुरू एंड यहाँ कभी ना खत्म। कभी ना खत्म, कभी ना खत्म। थैंक यू। Thank you.